दोस्तों, बिहार में शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया पूरी तरह से बदल गया है। अब नए नियम से भर्ती होगी और नए लोगों को मौका मिलेगा। तो आपका जो टीचर बनने का सपना है पूरा होगा और साफ सुथरे तरीके से पूरी भर्ती प्रक्रिया होगी। तो चलिए कैसे क्या सिलेक्शन होगा, इससे रिलेटेड आप लोगों को पूरी जानकारी देंगे। सबसे पहले आप आज के डेट का न्यूज़ देख लीजिए। ये दैनिक भास्कर आज के डेट का न्यूज़ है। बिहार में शिक्षक नियोजन की नियमावली बदलेगी। तो टीचर नियोजन की जो नियमावली है उसी के अकॉर्डिंग भर्ती प्रक्रिया होती है, इसमें बदलाव किया जाएगा। तो पहले का जो नियमावली था बहुत अधिक जटिल था और इस कारण से छात्रों को बहुत ज़्यादा समस्या होती थी। फॉर्म भरने को लेकर, काउंसलिंग को लेकर सारा कुछ में समस्या होती थी और इसी को लेकर कोर्ट केस भी होता था। और यहाँ पर भर्ती प्रक्रिया में जो प्रोसेस रखा गया था, इस कारण से यहाँ पर बहुत ज़्यादा धांधली का आरोप भी लगता था। तो जो भी यहाँ पर प्रक्रिया थी सभी अब हटाकर नए तरीके से भर्ती प्रक्रिया होगी और जो भी समस्या है, कोई भी यहाँ पर समस्या आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा और साफ सुथरे तरीके से योग्य शिक्षक का सिलेक्शन होगा। आगे देखिएगा तो आवेदन लेने और चयन दोनों ही प्रक्रिया में बदलाव होगा। अब चयन प्रक्रिया में स्थानीय जनप्रतिनिधि, सबसे बड़ा जो यहाँ पर समस्या था यही, मुखिया के माध्यम से टीचर की भर्ती होती थी, पंचायत शिक्षक हो गया और इसके बाद नगर निगम में देखिएगा तो मेयर के माध्यम से। ये सब चीज़ अब हटा दिया गया। जनप्रतिनिधि का इसमें कोई भी अब जिम्मेदारी नहीं रहेगा भर्ती प्रक्रिया में। और शिक्षा विभाग अब शिक्षक भर्ती बोर्ड के माध्यम से शिक्षकों की बहाली के प्रस्ताव को अंतिम रूप दे रहा है। तो अब यहाँ पर भर्ती प्रक्रिया जो होगी शिक्षक भर्ती बोर्ड, इसके लिए एक नया बोर्ड बनाया जा रहा है, एजुकेशन रिक्रूटमेंट बोर्ड। आप देखिएगा तो एक छोटे से लेवल पोस्ट के लिए भी भर्ती प्रक्रिया जो एग्जाम के माध्यम से होता है, लेकिन टीचर में ऐसा कुछ भी नहीं होता था। मुखिया और जनप्रतिनिधि के माध्यम से भर्ती प्रक्रिया होता था और इस कारण से हर साल धांधली का आरोप, ये सब चीज़ें लगता था और अनियमितता का। तो अब यहाँ पर शिक्षक भर्ती बोर्ड के माध्यम से भर्ती प्रक्रिया होगी और नियमावली का जो है पूरा ये प्रोसेस कर लिया गया है। अक्टूबर 2021 में ही नियमावली तैयार किया जा रहा था, तब ये पूरी फाइनल प्रक्रिया हो गया है और माध्यम से शिक्षकों की भर्ती होगी और इसके लिए यहाँ पर शिक्षक रिक्रूटमेंट बोर्ड के माध्यम से फॉर्म ये सब निकाला जाएगा और इसके तहत आवेदन भी अब हर नियोजन इकाई के देने के बजाय सेंट्रलाइज्ड व्यवस्था होगी। पहले क्या होता था कि टीचर के लिए यहाँ पर आप अगर किसी पंचायत के लिए फॉर्म भरना चाहते तो उस पंचायत में जाकर आपको ऑफलाइन फॉर्म भरना पड़ता था, वहाँ पर जमा करना पड़ता था। अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जिस तरह से आप अन्य एग्जामों में आप देखिएगा, जैसे मेडिकल से संबंधित या फिर इंजीनियरिंग से संबंधित जो भी प्रवेश परीक्षा होती है, आप जो भी चॉइस देते हैं उस अकॉर्डिंग सिलेक्शन होता है। तो इसमें भी आपसे चॉइस मांगा जाएगा। आप जो भी चॉइस दीजिएगा उस अकॉर्डिंग आपका जो भी अंक रहेगा, वेटेज रहेगा, उस अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन होगा। इसके बाद है सबसे बड़ी बात यह है कि इन बदलावों से शिक्षा विभाग हाई स्कूलों में जल्द ही शुरू होने वाली 7वें चरण की शिक्षक बहाली से लागू करने की तैयारी कर रही है। तो अभी सबसे पहले हाई स्कूल टीचर की जो भर्ती होगी उसमें लागू होगा और ये सभी में लागू होगा, प्राइमरी, मिडिल और हाई स्कूल सभी में। तो 1 से 5 में भी लागू होगा, इसके बाद 6 से 8 में भी और 8 से 10 में। तभी सबसे पहले यहाँ पर हाई स्कूल की बहाली हो रही है, तो 8 से 10 में ये नियम लागू होगा, फिर 6 से 8 और 105 की प्राइमरी लेवल की जो भर्ती होगी उसमें भी लागू होगा। और इसके लिए सबसे पहले उच्च एवं उच्चतर माध्यमिक शिक्षक बहाली नियमावली 2020 में संशोधन किया जाएगा और वर्तमान में अलग अलग नियोजन इकाई के माध्यम से मेधा सूची और चयन की प्रक्रिया पूरी की जाती है। तब यहाँ पर यही आरोप लगता रहता है कि जो मुखिया के माध्यम से ये सब मेरिट लिस्ट तैयार किया जाता है, तो इसमें यहाँ पर अच्छे अंक वालों को हटा दिया जाता है या डॉक्यूमेंट के कारण से अन्य कारणों से रिजेक्ट कर दिया जाता है और जो कम नंबर रहता है उसका सिलेक्शन कर लिया जाता है। तो ये आरोप लगता था। अब ये सब कुछ भी नहीं रहेगा क्योंकि सेंट्रलाइज्ड आवेदन होगा। आप खुद ही फॉर्म भरिएगा, परसेंटेज मार्क सारा कुछ डिटेल्स दीजिएगा, जो भी आपका अंक रहेगा उस अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन होगा। और इससे कई बार योग्य अभ्यर्थी के चयन वंचित रह जाते हैं और सीटें खाली रह जाती है। अभी आप देखिएगा टीचर की जो भर्ती हुई है उसमें 40,000 सीट खाली रह गया और 40,000 सीट खाली रहने का मेन रीज़न यही है कि जो भर्ती प्रक्रिया था, एक ही कैंडिडेट यहाँ पर 100-100 जगह, 200-200 जगह एप्लीकेशन दिए थे और किसी एक स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है और अन्य स्टूडेंटों का वहाँ पर नहीं पहुँच पाने के कारण से अन्य कारणों से सीट भी खाली रह गया। और भर्ती प्रक्रिया का जो नियम है सही तरीके से नहीं रहने के कारण से 90,000 में से 40,000 यानी आधा सीट खाली ही रह गया था। तो अब यहाँ पर जो नियम है, वर्षों से ये नियम का मांग था कि इस तरह से हो और इस पर फाइनली मुहर लगा दिया गया, तब ये नियम आ गया है। यहाँ पर देखिएगा तो ये 2 बड़ा बदलाव, उद्देश्य भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता लाना। तो नियोक्ता पंचायती राज, तो अभी भी यहाँ पर पंचायती राज यानी ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित देखिएगा 105 प्राइमरी लेवल पर, तो यहाँ पर ये सब प्रक्रिया पहले के अकॉर्डिंग है, बस यहाँ पर मुखिया और जनप्रतिनिधि ये सबको हटा दिया गया। और लाभ में देखिएगा तो आरोप लगते रहते हैं कि जनप्रतिनिधियों द्वारा बहाली में पारदर्शिता नहीं बरती जाती है, गड़बड़ी के आरोप भी लगते रहते हैं। प्रस्तावित बदलाव में इसमें सुधार संभव है। दूसरा यहाँ पर देखिएगा तो अभ्यर्थियों को अलग अलग नियोजन इकाइयों में बदले
एक ही आवेदन करना होगा, वह भी ऑनलाइन। तो अभ्यर्थी को खुद से यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। अभी क्या होता था कि सभी नियोजन इकाई में जाकर के फॉर्म देना पड़ता था ऑफलाइन, वहाँ पर जमा कीजिए, फिर वहाँ से मेरिट लिस्ट आपका जो भी मार्क्स रहेगा उस अकॉर्डिंग तैयार किया जाता था। और उसमें कुछ छात्रों का ये भी आरोप रहता था कि मेरा मार्क्स अधिक रहने के बावजूद भी लिस्ट में नाम नहीं दिया गया। तब ये सब समस्या नहीं होगी और एक एक अभ्यर्थियों को सैकड़ों आवेदन देने के लिए आपाधापी नहीं रहेगी। केंद्रीय तरीके से चयन करने के बाद रिक्ति रहने की संभावना भी घटेगी। और अगर एक बार यहाँ पर सीट खाली रह जाता है तो तुरंत यहाँ पर दोबारा मेरिट लिस्ट तैयार करके जो भी सीट है सभी को भर लिया जाएगा। और अभी यहाँ पर नहीं हो पाता था, देखिएगा तो 90,762 6 चरण में जो है 48,000 से अधिक रिक्त पद रह गए। तो आप देखिएगा तो आधा सीट खाली रह गया था। बाकी यहाँ पर शिक्षक रिक्रूटमेंट बोर्ड क्या है तो इसके बारे में यहाँ से आप देख लीजिए। और ये जो न्यूज़ था आज के डेट का 20 मई 2022 का था, दैनिक भास्कर का न्यूज़ था। शिक्षक भर्ती प्रक्रिया से मुखिया, प्रमुख और मेयर जैसे जनप्रतिनिधि बाहर होंगे और नियमावली में यहाँ पर बदलाव किया जा रहा है। तो नियमावली को यहाँ पर बिल्कुल फाइनली अब कर दिया गया है। तो कुछ दिनों में यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट पर एक सप्ताह में नोटिस भी उससे रिलेटेड आ जाएगा। तो ये देखिएगा तो अक्टूबर 2021 का न्यूज़ है, जिस समय यहाँ पर न्यूज़ आया था कि नियमावली में संशोधन कर रहे हैं और शिक्षक रिक्रूटमेंट बोर्ड की स्थापना करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर भर्ती की जाएगी। तो उसी के बारे में यहाँ पर देखिएगा तो स्कूल शिक्षकों की भर्ती के लिए बनेगा एजुकेशन रिक्रूटमेंट बोर्ड। अब बाहर हो जाएंगे मुखिया जैसे चुने हुए जनप्रतिनिधि। तो ये 8 महीने पहले का उस समय यहाँ पर बोर्ड का गठन के रिलेटेड यहाँ पर सारा कुछ तैयार किया जा रहा था, अब यहाँ पर फाइनली हो गया है। और इसी के बारे में यहाँ पर देखिएगा तो अभी अवर सचिव यहाँ पर है शिक्षा बहाली के लिए, अपर मुख्य सचिव है संजय कुमार जी की ओर से क्या कुछ कहा गया। शिक्षक बहाली के लिए अलग भर्ती बोर्ड बनेगा और विवाद को दूर करने के लिए सेंट्रलाइज तरीके से आवेदन लिए जाएंगे। नियोजन इकाई तो पंचायत एवं नगर निकाय होंगे, लेकिन इनके जनप्रतिनिधि चयन प्रक्रिया से अलग रहेंगे। और हाई स्कूलों में अगले साल होने वाली शिक्षक चयन प्रक्रिया बदली जाएगी। तो सारा कुछ यहाँ पर देख लिए। तो इस समय के अकॉर्डिंग यहाँ पर बदलाव किया गया है, तो सभी के लिए यहाँ पर गुड न्यूज़ है। और यहाँ पर एक और चीज़ यहाँ पर बदलाव हो कि जो परसेंटेज मार्क्स है, ये मार्क्स को भी हटा दिया जाए। फाइनली यहाँ पर ये सुनने में आ रहा है कि यहाँ पर अब जो है परसेंटेज मार्क्स 10th का नहीं जोड़ा जाएगा। लास्ट जो आपका क्वालिफिकेशन रहेगा, हायर क्वालिफिकेशन, जैसे यहाँ पर बात करें तो बदलाव जो हो रहा है, पहला तो यहाँ पर हो गया सेंट्रलाइज तरीके से आपको फॉर्म भरना है, यानी फॉर्म भरने के लिए आपको हर जिला या फिर हर ब्लॉक नहीं जाना पड़ेगा। एक ही आवेदन दीजिए, उसमें आप चॉइस दीजिएगा, आपका जो भी मार्क्स रहेगा उस अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन हो जाएगा। दूसरा यहाँ पर मुखिया का जो सिस्टम था कि मुखिया की ओर से मेरिट तैयार किया जाता था, ये चीज़ आप हटा दिया गया। ये गुड न्यूज़ है। और यहाँ पर धांधली का सबसे बड़ा रीज़न यही रहता था, इसी पर आरोप लगता था। तीसरा यहाँ पर ये सुनने में आ रहा है, ये अभी फाइनल नहीं हुआ है परसेंटेज मार्क्स को लेकर। इसमें ये विचार चल रहा है कि हायर क्वालिफिकेशन, यानी अगर आप 1 से 5 में भरते हैं तो आपका सिर्फ 12वीं का मार्क्स जोड़ा जाएगा, 10th का नहीं जोड़ा जाएगा। तो ये भी कुछ फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन ये भी किया जाएगा तो थोड़ा बहुत राहत रहेगा। अगर 6 से 8 में भरते तो सिर्फ ग्रेजुएशन का मार्क्स जोड़ा जाएगा, यानी आपका 10वीं 12वीं का नहीं जोड़ा जाएगा। और साथ में बीएड डीएलएड जो भी किए हुए हैं इसका मार्क्स जोड़ करके वेटेज तैयार किया जाएगा। तो परसेंटेज मार्क्स हटा दिया जाए वही बेहतर रहेगा, क्योंकि आप देखिएगा अभी के समय में पिछले 3-4 साल से बहुत अधिक परसेंटेज मार्क्स आ रहा है। इसका रीज़न यही कि अब 50% ऑब्जेक्टिव हो गया। पहले लोगों को जिसका 60% रहता था उस अकॉर्डिंग अब स्टूडेंट को 75 से 80% मार्क्स लाना बहुत ही आसान हो गया। पहले के समय में जिस अकॉर्डिंग फर्स्ट डिवीजन स्टूडेंट करते थे, अभी 75 से 80% नॉर्मली 10वीं और 12वीं में स्टूडेंट को मार्क्स आ रहा है ऑब्जेक्टिव रहने के कारण से। तो यहाँ पर परसेंटेज मार्क्स बिल्कुल हटा देना चाहिए। और यहाँ पर एग्जाम ले, जिस तरह से टीईटी का एग्जाम होता है तो बिहार में भी टीईटी होता है और इसी में मार्क्स के आधार पर डायरेक्ट सिलेक्शन ले ले। जैसे एसटीईटी में आप देखिएगा अभी हाई स्कूल के लिए जो निकाला गया था एसटीईटी, और एसटीईटी में क्या था कि यहाँ पर एसटीईटी एग्जाम में मार्क्स के आधार पर ही सिलेक्शन लिया गया है। जितना यहाँ पर सीट है उतना ही कैंडिडेट का रिजल्ट दिया गया है। तो इसी तरह से यहाँ पर 1 से 5, 6 से 8 में भी यही सेम नियम लाया जाए, जिससे पढ़ने वाले कैंडिडेट का सिलेक्शन हो पाएगा, जो योग्य लोग हैं उसका ही सिलेक्शन हो पाएगा। परसेंटेज मार्क्स का वैसे भी सिस्टम सही भी नहीं है। तो बाकी यहाँ पर जो नियम प्रक्रिया लाया गया, इस पर आप लोगों का क्या कहना है, आप लोग कमेंट करके बताइए। 1 से 5 के लिए बात करें तो 1 से 5 में जो क्वालिफिकेशन है मिनिमम यहाँ पर 12वीं होना चाहिए, 12वीं के साथ डीएलएड या बीएड होना चाहिए। इसके बाद 6 से 8 की बात करें तो 6 से 8 के लिए ग्रेजुएशन मांगा जाता है, ग्रेजुएशन होना चाहिए, डीएलएड या बीएड में से कोई एक डिग्री होना चाहिए साथ में। और 8 से 10 के लिए बात करें तो 8 से 10 में ग्रेजुएशन है, लेकिन इसमें आप डीएलएड से फॉर्म नहीं भर सकते, इसमें बीएड चाहिए ही चाहिए, ग्रेजुएशन के साथ साथ बीएड। तो यहाँ से आपको सारा कुछ क्वालिफिकेशन को लेकर भी डाउट क्लियर हो गया। अगर आपका भी सपना टीचर बनने का है तो आप बीएड कर लीजिए। अभी बीएड का बिहार में एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म भी आया है। सरकारी कॉलेज में अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो बहुत ही कम प्राइस में आप बीएड कर लीजिएगा, 25,000 में। अर्ध सरकारी में 90,000 फी है बिहार में, और प्राइवेट कॉलेज में 1.5 लाख फी है। तो बीएड कर लीजिए, आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन रहेगा। अगर कुछ इधर
कंपिटिटिव एग्जाम में नहीं सिलेक्शन होता है तो कम से कम टीचर में सिलेक्शन हो ही जाएगा। और टीचर की भर्ती देखिएगा तो हमेशा 1 लाख लगभग पदों पर भर्ती दी जाती है। 6 फेज में भी यहाँ पर छठे चरण में भी 90,000 पदों पर भर्ती किया गया था और 7वें चरण में भी लगभग 1 लाख पदों पर भर्ती किया जाएगा। तो टीचर की हर साल बहुत ज़्यादा पदों पर भर्ती दी जाती है, तो आप बीएड जरूर कर लीजिए अगर आपके पास एक बैकअप प्लान रहेगा सरकारी नौकरी के लिए।